रक़्स व सुरूद की महफ़िलें जमा करती थी और लोग जो है ना वो तफरीह के लिए यहाँ आते थे सारी सारी रात। ये बिल्कुल वही है जो पुराने दौर में बनाई गई थी, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये दिन का मंज़र और यही जो है ना वो रात का मंज़र। अंदाज़ा करें कि क्या खूबसूरत यहाँ पे अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान यहाँ पे अब आते और उनके जाने के बाद इसके ऊपर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और कहा जाता है ये किसी बहुत बड़े वकील की हवेली थी। आप पढ़िएगा। ये दरवाज़ा मुग़ल दौर और सिख दौर में शाही गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। आज ये आम अफराद के लिए गुज़रगाह है। इसका दरवाज़ा देखें क्या ज़बरदस्त और मजबूत बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अभी जा रहा हूँ लाहौर और लाहौर का तारीखी बाज़ार हुसन अंदरून टकसाली गेट, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पुरानी तारीखी इमारतें आज भी मौजूद है और आज आपको ऐसी इमारतें दिखाएंगे जिनको रेनोवेट करके एक बहुत अच्छा टूरिस्ट पॉइंट बना दिया गया है। जो पुरानी हिंदुओं की बनाई हुई वो पुरानी इमारतें थी, 1947 से पहले उनकी मलकियत थी हिंदुओं की, वो उनको रेनोवेट किया गया है और बहुत ज्यादा खूबसूरत एक फूड स्ट्रीट बना दी गई है। बादशाही मस्जिद, शाही किला बिल्कुल इसके साथ वाक़या है। ये बाजार हुसन का एक बहुत अच्छा इजाफा है कि आप वहां पर जा सकते हैं फैमिली के साथ और खाना खा सकते हैं। ऊपर बहुत अच्छी उसकी छत है। लेकिन आपको दिखाते हैं कि अगर ये बिल्डिंग, ये जो पुरानी इमारतें हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, इनको रेनोवेट किया जा सकता है तो यकीनन जितनी भी पाकिस्तान में इमारतें हैं उनको रेनोवेट किया जा सकता है। तो चलो जाके दिखाते हैं आपको पुरानी बिल्डिंगें, लेकिन उनको नया बनाया गया है। तो ये कैसा शाहकार है आप भी देखिए। अच्छा दोस्तों, ये है रोशनाई दरवाज़ा जो कि लाहौर के 13 दरवाज़ों में से एक है। इसका नाम रोशनाई और ये बिल्कुल अपनी असली हालत में मौजूद है। इसके बिल्कुल दूसरी तरफ बाज़ार हुसन शुरू हो जाता है और ये दरवाज़ा मुग़ल दौर और सिख दौर में शाही गुज़रगाह के तौर पर इस्तेमाल होता रहा। आज ये आम अफराद के लिए गुज़रगाह है। इसका दरवाज़ा देखें क्या ज़बरदस्त और मजबूत बना हुआ है। आप इसकी बनावट देखिए। लाहौर के जो 13 दरवाजे थे उनमें से एक ये भी है रोशनाई दरवाज़ा। ये बहुत अच्छी हालत में इसको कहा जा सकता है क्योंकि ये खुल भी जाता है और बंद भी हो जाता है। इसके अंदर ये छोटी सी दरवाज़ी एक लगी हुई है, ठीक है ना। ये जो आम अफराद के गुज़रने के लिए इस्तेमाल होती है। ये जनाब खूबसूरत व्यू। इसके बिल्कुल इस साइड पे बादशाही मस्जिद है जहाँ से हम आए हैं। तो ये दरवाज़ा क्रॉस करके हम जाते हैं फूड स्ट्रीट जो बनाई गई है पुरानी इमारतों की। लेकिन ये जनाब आप दूसरी साइड से दरवाज़ा देखें। अभी मैं बाहर आ चुका हूँ, दरवाज़ा ये क्रॉस करके क्या ज़बरदस्त और मजबूत दरवाज़ा है।
और बिल्कुल इस दरवाज़े के अपोजिट ये है जो पुरानी इमारतें हैं जिनको रेनोवेट किया गया है इस अंदाज से कि ये लगता है कि जैसे पुराना ही दौर चल रहा है, लेकिन ये इमारतें आज ही बनी हैं। ये जनाब आप देखें, राइट साइड पे बैठने के लिए ओपन एयर है और लेफ़्ट साइड पे यानी कि खब्बे पासे ये देखें कितनी खूबसूरती से इसकी बालकोनियाँ जो बनाई गई हैं वही जो किसी दौर में, मुगलिया दौर में या फिर उसके बाद सिख दौर में, जब इस एरिए में शाही किले में उनके शाही ख़ानदान या उनके जो फैमिलीज़ वो आबाद थी, तो ये एरिया उस वक्त पुर रौनक एरिया था क्योंकि नई नई इमारतें बनी हुई थी। आज इन सब में जो है ना वो रेस्टोरेंट बन चुके हैं, खाने पीने के स्टॉल्स लगे हैं और इनकी छत पर बैठकर आप पूरे शहर का नज़ारा भी कर सकते हैं। ये जो मार्केट्स हैं, ये जो फूड स्ट्रीट है, इसकी जो तर्ज़ तमीर है ये बिल्कुल वही है जो पुराने दौर में बनाई गई थी। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये दिन का मंज़र और यही जो है ना वो रात का मंज़र। अंदाज़ा करें कि क्या खूबसूरत यहाँ पे जो है ना वो काम किया गया है। शाम होते ही स्याह और खाने पीने के शौकीन हजरात यहाँ आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों आप देखिए कि यही जगह जब रात को आप यहाँ आए ना तो आपको ऐसे लगता है कि रोशनियों का शहर है। ये वही इमारतें हैं रात के वक्त जो कई कई सौ साल पुरानी है, लेकिन आज भी ये वर्ल्ड सिटी के ताउन से इसको बिल्कुल काबिल इस्तेमाल बना दिया गया है और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। ये देखें अगर कोई भी काम करना हो तो हो जाता है। ये देखिए ये पुरानी इमारतें हैं, इनको रेनोवेट कर लिया गया है ना, असली हालत में बहाल कर लिया गया है ना, ठीक है ना। तो क्यों नहीं जो और भी हैं हवेलियां हैं, इमारतें हैं, उनको बहाल किया जाता, बल्कि लाहौर से निकलकर जो दूसरे शहरों में पुरानी इमारतें हैं, तारीखी हवेलियां बनी हुई हैं, पुरानी यादें हैं उनके साथ, उनको समेटना चाहिए, महफूज करना चाहिए। ये जी सारी वो इमारतें हैं जो मुगलिया दौर में और सिख दौर में, यानी कि महाराजा रंजीत सिंह का जब पंजाब में कब्ज़ा था, तो ये उस वक़्त से लेके आज तक चलती आ रही हैं। बाद में भी बनी हैं बहुत सारी इमारतें, ये ज़रूरी नहीं कि उसी दौर की बनी हुई हैं, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पे पहले भी था। ये जो है ना वो कासम हवेली लिखा हुआ है, ठीक है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी हवेलियाँ हैं, अमीर तरीन हिंदू ख़ानदान यहाँ पे आबाद थे और उनके जाने के बाद ये वीरान पड़ी हुई थी। यहाँ पर रक़्स व सरूद की महफ़िलें जमा करती थी और लोग जो है ना वो तफरीह के लिए यहाँ आते थे, सारी सारी रात इन हवेलियों में बैठ के और अय्याशी करते थे। सुबह होते ही फिर ये बाज़ार वीरान हो जाया करते थे। आज हालात ऐसे नहीं हैं। आज ये बहुत अच्छी एक इंटरनेशनल लेवल की फूड स्ट्रीट बन चुकी है और अक्सर यहाँ पे आप गैर मुल्की घूमते फिरते देख सकते हैं। वो रोशनाई दरवाज़ा जहाँ से हम एंटर हुए थे, बिल्कुल देखा ना, ये इससे बिल्कुल दूसरी साइड पे बादशाही मस्जिद और गुरुद्वारा पंजा साहब मौजूद है। महाराजा रंजीत सिंह की जो मड़ी है ना वो भी इसी साइड पे ही है, ठीक है। ये बिल्कुल एक दीवार है रोशनाई गेट और उसके दूसरी साइड पे ये जो है ना आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त किस्म का काम किया गया है। ये इसका इफ्तिताह हुआ था जनवरी 2012 को। फिर उसके बाद कुछ अर्सा ये फूड स्ट्रीट बंद रही और इसकी तज़ीनो आराइश चलती रही, इसका जो ना काम थे वो होते रहे। इसकी जो बैल्कोनियाँ हैं वो आप देख सकते हैं, लकड़ी का काम ये जो है इसको बड़ी नफासत से किया गया, बड़ा ज़बरदस्त जो है ना इस पर मटेरियल इस्तेमाल किया गया है ताकि ऐसा लगे कि ये वही दौर है जब ये नई इमारतें बनाई गई होंगी। अच्छा, ये एक बहुत खूबसूरत और पुरानी ओरिजिनल हालत में हवेली आज भी मौजूद है। इसके ऊपर कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और कहा जाता है ये किसी बहुत बड़े वकील की हवेली थी। आप पढ़िएगा, ये देखिए। अगर आप नहीं पढ़ सकते जल्दी में तो इसको यहाँ पे पॉज कर लें, वीडियो को स्टॉप करके फिर आप पढ़ के मुझे बताइएगा कि ये लिखा क्या है। लेकिन ये डेफिनेटली 1930 की कोई बिल्डिंग है और किसी बहुत बड़े वकील की थी उस वक्त, वकील लॉयर फैमिली की थी। आज ये इसका फ्रंट बिल्कुल असली हालत में और अच्छी हालत में मौजूद है। गो कि ये अब इसमें कोई नहीं रहता और इसको लॉक लगा हुआ है, ताला लगा हुआ है। देखिए जी क्या ज़बरदस्त शाकार। ये जनाब आप देख रहे हैं अभी अंदरूनी टंकसाली गेट, बाज़ार हुसन का इलाका, जहाँ पर पुरानी इमारतें उनको रेनोवेट किया जा रहा है, बहाल किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है, उनका असली हुसन उनको वापस दिया जा रहा है। गो के जो
पुरानी इनकी असलियत थी। 100% वो तो नहीं हो सकती, लेकिन कोशिश की जा रही है कि इनको कम से कम इस काबिल बनाया जाए कि ये ना सिर्फ खूबसूरत लगे बल्कि कुछ देर मज़ीद जो है ना कुछ साल ये निकाल सकें, क्योंकि ये तारीख़ी विरसा है, सकाफ़ती विरसा है। और ये जनाब पुरानी इमारतें और ख़ूबसूरत लकड़ी की बालकोनियाँ, वाह जी वाह, मर गए बनाने वाले हैं जी। शायद ही कोई ये होले होए, बाकी दुनिया सारी जी है ना वो उस दौर की ख़त्म हो चुकी है तो इमारत उत्थे ही ने। इसलिए कहा जाता है कि चीज़ें हैं ना उनकी गारंटी है, लेकिन इंसान की कोई गारंटी नहीं कि कब उसने आंखें बंद कर जानी है। ये जनाब देखें, ये बिल्कुल वही इमारतें हैं जिनको रेनोवेट किया जा रहा है। और लाहौर का जो है ना वो असली हुस्न अगर देखा जाए तो पुराने लाहौर का असली हुस्न इन्हीं इमारतों की वजह से है। नई तामीरात जो है ना वो लोग बाहर नई स्कीमों में, नई हाउसिंग कॉलोनियों में कर रहे हैं, बट जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है लाहौर का, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब ख़त्म होता जा रहा है। इसको संभालने की ज़रूरत है। ये थी आज की वीडियो। एक नई वीडियो के साथ, लाहौर की वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बाज़ार हुसन की मज़ीद आपको इमारतें दिखाएंगे, जिसमें नूरजहाँ का घर, सर गंगा राम का घर और बहुत सारी और चीज़ें। देखते रहिए मीडिया टॉप।